भाई स्काई ब्रिज पे पहुंच गए। सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, अब लाइव देख रहा हूँ स्काई ब्रिज। ये मीनाक्षी, साक्षी, सॉरी साक्षी, ये भाई मेरे साथ आए मिले बांग्लादेश से। फैसल हुसैन। फैसल हुसैन, सॉरी। अच्छे लॉक एंड की लगे हुए, आप ताला लगा के अपना नाम लिख के चाबी फेंक दो, इससे आपका जो है ना रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चढ़ना है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। टिकट काउंटर पे भाई रश है, टाइट रश है। भाई जा रहे हैं स्काई ब्रिज। मैंने अभी ये राइड ग्रेप से बुक की है। भाई पहुंच गए हैं अपना स्काई केब पे। यहाँ से हम टिकट लेके अपना केबल राइड में जाएंगे ऊपर। वाह, भाई देख सकते हैं पीछे मंकी, थोड़ा डराते हैं बच्चों को। टिकट काउंटर पे भाई रश है, टाइट रश है। जा रहे हैं केबल कार्ड पे। अपना 89 रिंगिट की मुझे मिली है स्काई ब्रिज के लिए। चलते हैं, मैं आपको दिखाऊँ। यह बहुत ही टूरिस्ट इन्होंने बनाया हुआ है सिस्टम, बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है। भाई 89 रिंगिट की इसकी प्राइस है। भाई अभी बस ऊपर पहुंचने वाले हैं ग्लास ब्रिज पे। तो मेरे साथ जो है ना 4 बंदे, एक ये है बांग्लादेश और ये 2 कपल हैं, ये हैं अपना फ्रांस से। भाई अभी मैं अभी यहाँ पहुँच गया हूँ अपना स्काई ब्रिज में। यहाँ पे अभी अब देखें व्यू, बहुत ही प्यारा व्यू है, बहुत ही शानदार व्यू है। ये भाई मेरे साथ आए मिले बांग्लादेश से। फैसल हुसैन। फैसल हुसैन, सॉरी फैसल हुसैन है। तो हम अभी साथ ही घूमेंगे। तो सोलो ट्रेवल करोगे तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, तो ट्रेवलिंग साथ हो जाती है, नॉट ए बिग डील। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। अभी हम जा रहे हैं स्काई ब्रिज की तरफ। अभी ये भाई अब साथ हो गए हम। अभी जो है ना 2-3 घंटे के लिए साथ होंगे। एक दो और भी स्पॉट है, वो घूम के कार वैसी रेंट पे ली हुई है, तो उन्हें साथ चल लेंगे, कोई मसला नहीं। वरना मेरा प्रोग्राम था स्काई ब्रिज से होके वापसी होटल जाने का। सो ना हम साथ होंगे, तो एक दूसरे की फ़ोटो भी खींच रहे हैं। सो आप डरो नहीं, कभी भी सोलो निकलो, निकल जाओ, कोई टेंशन नहीं है। नेवर अफ्रेड टू बी ट्रेवल सोलो। भाई अभी वो पहला व्यू मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरे व्यू के लिए जाएंगे स्काई ब्रिज की तरफ। इसके लिए जो है ना इसके लिए दोबारा केबल कार्ट में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम केबल कार्ट में बैठते हैं। ओके, अभी हम बैठ गए, अब चलते हैं स्काई ब्रिज की तरफ। ओके, लेट्स मूव टू स्काई ब्रिज। बाकी व्यू सही है, मतलब इतना कोई खास नहीं है। आप 5-10 मिनट पिक्चर खींच के फिर तो बोर ही हो जाओगे, क्या करोगे। तो फाइन, मतलब वर्थ इट है, क्योंकि 89 रिंगिट इट्स ऑलमोस्ट पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो 6,300 रुपये 6,200 रुपये बनेंगे। तो जिन पैसों में है उस पैसों में अच्छा है। क्योंकि आप देखो ना, कहीं और जाते हो केबल राइड के सिर्फ 2-3 हज़ार होते हैं, और यहाँ का लोकेशन अलग है। भाई पैसे वसूल व्यू है, थोड़ा केयरफुल होके चलना है यहाँ पे। ये थोड़ी ट्रेकिंग है, उतरना तो आसान है, ऊपर चलना आई थिंक विल बी वेरी डिफिकल्ट। अभी यहाँ पे आप देखें जो लोग आ रहे हैं उनकी हालत बहुत ही थके हुए हैं, लेकिन नॉट अ बिग डील। हम जवान है भाई, टेंशन नहीं है, हम वो दे देंगे। ये बेचारे थके हैं यार। ठीक है, ये देखें आप, ट्रेकिंग देखें। ये जितना उतना आसान है उतना ही चढ़ना मुश्किल होगा। उतने में मजा आ रहा है, हाँ? बातू कैंप गया था ना, तो वहाँ पे तो चढ़ने में हालत खराब थी। भाई ये ट्रेकिंग, हम तो चले उतरने में ही थक गए हैं, जो चढ़ेगा उसकी तो हालत खराब हो जाएगी। भाई स्काई ब्रिज पे पहुंच गए। सिर्फ यूट्यूब पे देखा था, अब लाइव देख रहा हूँ स्काई ब्रिज। बहुत ही तेज हवा है, बहुत ही
ही तेज हवा है और नेक्स्ट लेवल व्यू है भाई। वर्थ इट है, एक बार आना तो वर्थ इट है, लाजमी है एक बार। स्काई ब्रिज क्रॉस करने के बाद फिर ये अपना व्यू है, ये आप चेक करें, दिस इज़ द व्यू। और वर्थ इट है, बहुत अच्छा व्यू है और ज़रूर आना चाहिए, एक बार तो भाई आना ही चाहिए। और बाकी एक चीज़ का ख्याल करना है, जब स्काई ब्रिज क्रॉस करते हैं ना तब हवा बड़ी टाइट लगती है, बड़ी टाइट लगती है, कैप उड़ सकती है, मोबाइल भी हाथ से निकल सकता है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना है। व्यू हो गया, अब यही है, बस स्काई ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो यही मिलेगा। दिस इज द रियल टास्क, दिस विल शो हाउ फिट वी आर। I don't think that I can handle it very easily. भाई अभी हमारा टास्क शुरू होता है, अब पता चलेगा कि कितने फिट हैं हम। ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चढ़ना है भाई, और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखें भाई, फिटनेस लाजमी है, इसलिए नहीं कि सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वैसे ही सेहत के लिए सही है। अभी पता चल रहा है, अगर हम फिट होते तो कोई टेंशन ही नहीं थी। एक बंदा अभी जब मैं आ रहा था तब एक जा रहा था, लाइक मतलब जैसे हम आ रहे थे ना उसी स्पीड से वो जा रहा था। मैंने बोला कि जॉगिंग करे, बोला जॉगिंग फॉर मी ब्रो। तो फिटनेस ज़रूरी है, बाकी हालत ख़राब हो रही है, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, ख़तरनाक इन सेंस में थका देती है, बाकी कोई डेंजरस नहीं है। इट्स वेरी वेरी सेफ, नॉट इजी। आ रहे हो सोच समझ के आओ, अगर ऊपर चढ़ सको तो आओ, वरना नहीं आओ। मैं तो चढ़ गया, बाकी बहुत मुश्किल है भाई। ये है ताला लगा हुआ है यहाँ पे, लोग अपना जो है ना अपना टिया और माइक यहाँ पे, ये देखो ये कुछ लिखा हुआ है, फिर ये देखो, फिर ये देखो भाई, यहाँ पे आप जो है ना ताला लगा के, पीछे लॉक एंड की लगे हुए हैं, आप ताला लगा के अपना नाम लिख के चाबी फेंक दो, इससे आपका जो है ना रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अब मैं तो इन चीज़ों पे नहीं मानता है, दिस इज़ बुलशिट। आपके नसीब में जो लिखा हुआ है वो होगा, आप कुछ भी कर लो। बाकी यू नो दिस इज़ एडवेंचर, कपल डू इट, कपल ये करते हैं, तो लेट्स मूव एंड चलते हैं अभी इस स्काई ब्रिज के बाहर। ये 3D आर्ट है लंकावी, हम इसके अंदर जा रहे हैं भाई। इसके अंदर जो है ना 3D आर्ट म्यूजियम के अंदर आप जूते पहन के नहीं आ सकते, जूते पहन के आ नहीं सकते, तो आपने जूते भारी जमा करने, उसके कोई पैसे नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी हम अंदर जा रहे हैं। सही है, तो अभी हम 3D आर्ट के अंदर आए हैं, या देयर इज अ मेमोरीज। इतना खास नहीं है, एक चीज़ आर्ट बना हुआ है पेंटिंग लाइक, तो वो थोड़ी अच्छी बनी हुई है, तो सही है, देख लेते हैं। ये देखें, ये 3D आर्ट म्यूजियम में मैं हूँ अभी अपना, बस सही है, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आप जो वैसे केबल राइड देते हैं 89 टिकट की, उसी में ही आता है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई अलग पैसे नहीं देने पड़ते। तो मैं अभी घूम के गया हूँ, बच्चों के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन फॉर एडल्ट आई थिंक इट्स नॉट एक्साइटिंग, इतना एक्साइटिंग नहीं है। भाई अभी हमने ये ख़त्म कर दिया, अभी ये ख़त्म हो गया स्काई ब्रिज। अभी इसके बाद हम जा रहे हैं ईगल स्क्वायर की तरफ। सही है, ईगल स्क्वायर यहाँ से लगभग 18 किलोमीटर होगा, लगभग 18-19 किलोमीटर। तो ईगल स्क्वायर चलते हैं। और ये मीनाक्षी, साक्षी इंडियन है, तो हमारी अच्छी अभी जो है ना बातचीत हुई है। हम उसी हॉस्टल में रह रहे हैं, लेकिन बातचीत जो है ना यहाँ पे हुई है। तो हम ईगल स्क्वायर जा रहे हैं, वहाँ से फिर वापसी बैक टू हॉस्टल। भाई स्काई ब्रिज से होके अभी मैं आया हूँ ईगल स्क्वायर। ईगल स्क्वायर नो फेमस डेस्टिनेशन है, सॉरी फेमस जगह है। बी केयरफुल ब्रो। भाई वो बांग्लादेशी अपना जो दोस्त है ना, उसकी कैमरा गिर गई, मतलब टूट तो नहीं गई, 1.5 लाख रुपए वाली कैमरा होगी मेरे ख्याल से, कम से कम। बाकी यहाँ का वाइब थोड़ी अच्छी है, चिल माहौल है, कूल एंड काम, शांति है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है।
फेरी टर्मिनल के बिल्कुल बराबर में, मतलब जहाँ से मैं सुबह उतरा था। तो ये तो मैं आना ही नहीं चाहता था यहाँ पे, लेकिन अभी जिसके साथ मैं आया हूँ ग्रेब कार में, तो उनको उसने बुक की हुई थी, मेरा बांग्लादेशी जो दोस्त था ना, उसने पहली कार बुक की हुई थी होटल से स्काई ब्रिज से ईगल स्क्वायर से वापसी होटल। लेकिन बीच में यार वो एक इंडियन लड़की थी, उसकी मैंने हेल्प करनी थी। वो एक लड़की आई मेरे पास चल के, उसने बताया कि वो साक्षी जो नहीं मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी, उसको अपना अकाउंट में पैसे थे, बोले मुझे चाहिए कैश, ठीक है कैश चाहिए। तो मैंने बोला लेकिन मैं इंडिया से नहीं हूँ, बोला मुझे शक्ल से आप इंडियन लग रहे हैं। मैं इंडिया से नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। सुबह मेरे साथ एक बंदा था जिस फेरी में, तो उससे मेरी जान पहचान अच्छी हो गई थी। तो उसको मैंने किया फ़ोन, मैंने बोला यार ये सीन है। उसने बोला मसला नहीं है, मेरे पास आओ, मुझे अकाउंट में पैसे दो, मैं कैश दे देता हूँ 300 रिंगिट। कितने चाहिए? मैंने 300 रिंगिट बोला ठीक है। तो लड़की को जो मतलब वो साक्षी थी, उसको मैं साथ लेके आया, होटल पे गए हम, उसे पैसे अकाउंट में भेजे और उससे कैश ले ली। फिर उसको मैंने बोला चलो हम भी ईगल इसको चलते हैं, और हमारा हॉस्टल भी इत्तेफाक से हम एक ही होटल में रह रहे हैं। ओके साक्षी, नाउ हेल्प इज डन। हाँ, तो हम दोबारा यहाँ पे ये एक्सप्लोर करके हम वापसी जाएंगे हॉस्टल। फिर तो कल जाएंगे मैंग्रोव आइलैंड टूर है, तो फेमस वन है लंकावी में, यही 4-5 जगह हैं घूमने की। ईगल स्क्वायर, स्काई ब्रिज, और ये आइलैंड टूर है 2-3, एक सनसेट टूर भी है, तो बहुत सारे हैं। लेकिन ईगल स्क्वायर पहुंच गए हैं। ईगल स्क्वायर में आपको बता दूं ऐसी कोई मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ़ोटो खींचने की जगह है। दिस इज द ईगल स्क्वायर, ये है ईगल स्क्वायर जिसके लिए मशहूर है। भाई का मोबाइल टूटा हुआ है, बहुत ही परेशानी है अभी, ना कांटेक्ट हो पा रहा है किसी से, ना कुछ। हाँ, किसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है ना, बड़ा मसला है। मोबाइल आपको जो है ना, अभी देखो ऐसे सीखने की बात है, आपने 2 मोबाइल कैरी करने हैं, एक कोई भी छोटा मोबाइल हो जिससे आप कनेक्ट कर सको। आई थिंक वी शुड व्हेन वी ट्रेवल यू शुड बी 2 मोबाइल एटलीस्ट फॉर इमरजेंसी यूज, समटाइम यू लॉस योर फोन। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर मोबाइल टूट जाए तो दूसरा मोबाइल हो ऑप्शनल। यहाँ महंगा मिलेगा और बजट नहीं होता, जब आप वहाँ से लेके आओगे कोई ना कोई सस्ता कहीं से ढूंढ के ही आ जाओगे। तो अभी बस ये ईगल स्क्वायर यही है। अब ये देखिए पीछे, तो देखिए ईगल स्क्वायर, दिस इज ईगल स्क्वायर, नाउ इट्स डन। कुछ भी नहीं है भाई, बस ड्रामेबाजी है। ये तो अच्छा हुआ यहाँ पे एंट्री की टिकट नहीं थी, वरना तो हरगुरु में मूड खराब हो जाता। एंट्री की कोई टिकट नहीं थी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फोटो खींच के आप निकल जाओ, सही है। अभी यहाँ से ईगल स्क्वायर से हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं, मैं और साक्षी, अपना कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ, यहाँ पे कोई खाना वाना खाएं, बहुत भूख लगी है। सुबह 7 बजे नाश्ता किया हुआ, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया, अभी शाम के 7 बजे, 12 घंटे, मतलब वेरी डिफ़िकल्ट यार, इतना भूखा रहना आसान नहीं है। या साक्षी ने भी नहीं खाया हुआ, ये भी सुबह से ऐसे ही चल रही है मेरी तरह। तो अभी नज़दीक ही है इंडियन रेस्टोरेंट, लेकिन ये वेज है, वेजिटेरियन खाना भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो मिल जाएगा, देखते हैं। हाँ, बड़ा स्ट्रगल है, ट्रेवलिंग में वेज खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है भाई। अभी हम बैठा हूँ लंकावी में, मेरे हॉस्टल की नज़दीक एक पाकिस्तानी होटल है, सफ़रा नाम से, सफ़रा एशियन तड़का के नाम पे सफ़रा नाम है इसका, सफ़रा सॉरी। तो यहाँ पे हम वेज खाना लिया है, हमने खाना खा रहे हैं, आप देख सकते हैं मेन्यू। हमने प्राइस देख ली होगी, प्राइस तो सही है। हमने बटर पनीर ऑर्डर किया है और चपाती ऑर्डर की है। रेट में इनके बता दूं आपको, 30 रिंगिट का बटर पनीर है और 3 रिंगिट की जो है ना रोटी है, मतलब 210 रुपये की एक रोटी। थोड़ी महंगी है, लेकिन अब क्या करें, खाना है, भूख लगी हुई है। तो यहाँ पे हम डिनर करके फिर चलेंगे हॉस्टल। भाई लंकावी में अभी हॉस्टल से नहा के निकला हूँ, अभी जा रहे हैं बीच की तरफ, थोड़ा सा 1 घंटा वहाँ पे चिल करें, तो उसके बाद आके सो जाएंगे।